जम्मू कश्मीर पुलिस की इस हरकत को देख करके आप भी शर्मसार हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों को ये संज्ञान लेना चाहिए कि वो अपने थानों में से, अपनी पुलिस चौकियों में से करप्शन को क्यों नहीं रोक पा रहे। कुछ दिन पहले एक विवाहित औरत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, गैर मर्द के साथ अपने घर से भाग जाती है। उसका पति नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है। वो एक दरख्वास्त देता है कि उसकी पत्नी घर में नहीं है। बाद में पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है वो किसी गैर मर्द के साथ भाग गई है। जिस व्यक्ति की औरत भागी थी, जिसने पुलिस को ये दरख्वास्त दी थी कि उसकी पत्नी गुम हो गई है, मिसिंग हो गई है, या फिर ये कहा होगा कि वो किसी के साथ भाग गई है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में लाया और भागी हुई महिला के पति को बुलाया और महिला को उसके पति के हवाले करने से पहले जो काम किया वो बेहद शर्मनाक है। अब पुलिस ने इतनी मेहनत की थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस ने कितनी मेहनत की थी कि भागी हुई औरत को ढूंढ करके लाए और जिसके साथ भागी थी उसे भी पकड़ करके लाए और जिसकी पत्नी भागी थी उसकी कितनी बड़ी मदद की, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन कहानी क्या है? कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आता है? ट्विस्ट आता है तब जब पुलिस का एक कर्मचारी उस व्यक्ति को ये कहता है कि हमने बड़ी मुश्किल से तेरी औरत को ढूंढ करके लाया है, हमने बड़ी मेहनत और मशक्क़त की है, अब कुछ खर्चा पर्चा तो देना होगा। उस व्यक्ति से उसकी औरत को उसके सुपुर्द करने से पहले रिश्वत के तौर पर 2000 लिया जाता है। आप इसे रिश्वत कहें या बख्शीश। जब आप होटल में खाना खाते हैं, जो वेटर आपको खाना सर्व कर रहा होता है वो आपसे एक उम्मीद रखता है कि आपको अगर खाना अच्छा लगे तो आप उसे टिप देते हैं, यानी कि बख्शीश देते हैं। क्या ऐसे इस खबर को ऐसा ही समझें कि जिस व्यक्ति की पत्नी भागी हुई थी उसे उसके सुपुर्द करने से पहले, उसके पास पहुंचाने से पहले जो मेहनत पुलिस ने की थी उसकी बख्शीश पुलिस को चाहिए थी। तो जनाब ऐसा हुआ है। पुलिस ने उस आदमी से ये कहा कि हमने तेरी औरत को ढूंढ करके तेरे तक पहुंचाया है, बड़ी मेहनत की है, अब कुछ तो सेवा पानी करना होगा। उस व्यक्ति से 2000 रुपये लिया जाता, इसकी एवज में कि तेरी पत्नी को हम ढूंढ करके लाए हैं। अब जिसके साथ वो भागी थी, काफ़ी दिन उसके साथ रही, अब उससे भी 2000 लिया जाता है कि हमने मामला निपटा दिया है। तो कुल मिलाकर के 4000 की रिश्वत में जम्मू कश्मीर पुलिस के इन लोगों ने उस औरत को उसके पति तक पहुंचा दिया और जिसके साथ वो भागी थी अपने प्रेमी के साथ, उस प्रेमी से 2000 लेकर के उसे इस मामले से बरी करवा दिया और इन सब में समझौता करा करके मामला निपटा दिया। मुझे लगता है कि डीजीपी साहब को अब ये सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का तनख्वाह से कुछ नहीं बन रहा, जिसके बाद उन्हें लोगों से रिश्वत की तौर पर या फिर बख्शिश मांग करके अपना घर का गुजर बसर करना पड़ रहा है। तो वो कृपया करके अपने पुलिस चौकियों में और थानेदारों को ये हिदायत दें कि अगर घर नहीं चल रहा तो कोई पार्ट टाइम और नौकरी कर लें, लेकिन लोगों से रिश्वत मांगना बंद करें। लोगों के घरों के मामलों को सुलझाने में, भागी हुई महिलाओं को उसके पति तक पहुंचाने में, उनके घर वालों तक पहुंचाने में, और जिस प्रेमी के साथ वो भागे उस प्रेमी को उस सारे मामले से बरी कराने में और इस सारे मामले का समझौता कराने में पुलिस ने जो रिश्वत की मांग की, दोनों पार्टियों से महज 2000 में इस सारे मामले को सुलटा दिया, इस सारे मामले को ख़त्म करवा दिया। अब खबर ये है कि पुलिस लाख दावे करे कि करप्शन को ख़त्म करना है, रिश्वतखोरी को ख़त्म करना है, लेकिन ये खबरें जो निकल कर के आती हैं, ये खबरें साबित कर रही हैं कि पुलिस की वर्दी में, खाकी की आड़ में रिश्वतखोरी का जो धंधा पुलिस स्टेशनों में, पुलिस चौकियों में चल रहा है, उसे रोकने में डीजीपी साहब कारगर साबित नहीं हो रहे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर डीजीपी जम्मू कश्मीर के पास पहुँचे
और वो अपनी पुलिस चौकी और थानेदारों को ये निर्देश दें कि रिश्वतखोरी के इस धंधे को रोका जाए। हालांकि सारे पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी ऐसे नहीं होते, लेकिन हर थाने और चौकी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस काले धंधे को, इस गोरख धंधे को चला रहे हैं। तो लिहाजा डीजीपी जम्मू कश्मीर को संज्ञान लेना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि क्या उनके थानों और चौकियों में रिश्वतखोरी पर लगाम लग रही है या नहीं। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के इशारों पर पत्रकारिता करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता ठीक है, हमारी पत्रकारिता आपको दिखा रही है जो आप देखना चाहते हैं, तो हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ बना रहे।